कहानी का मुख्य पात्र एक मानसिक शक्तियों वाला लड़का है जिसका नाम सेकी है। जब वह पैदा हुआ तब से ही उसे चलना आता था, लेकिन वह हवा में चलता था। इसके अलावे वो टेलीपोर्टेशन का भी इस्तेमाल कर सकता था ताकि अपनी माँ की शॉपिंग में मदद कर सके। जैसे जैसे उसकी शक्तियाँ बढ़ी वो पूरी तरह से अपने शक्तियों का उपयोग कर खुशहाल जीवन जीने लगा, लेकिन उसे महसूस होने लगा कि जीवन बहुत उबाऊ है क्योंकि वह हर चीज को बहुत आसानी से कर सकता था। एक दिन जब वह घर लौटा तो पाया कि उसके पिताजी दरवाजे पर बैठे हुए थे क्योंकि उन्होंने अपनी चाबियां खो दी थी। सेकी ने बस अपनी उंगली हिलाई और दरवाजा खुल गया। सेकी का परिवार पहले बहुत ज्यादा खुशहाल था, लेकिन अब उसके माता पिता हमेशा झगड़ते रहते थे। यहाँ तक कि भोजन करते समय भी माँ गुस्से में बाप के जूते में चावल डाल देती थी और कभी कभी तो उनके ऊपर टेबल फेंक कर मारती थी। सेकी ने अपने मानसिक शक्तियों से पता लगाया कि उसके माता पिता अब भी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। उसने टेलीपैथी का उपयोग करके उनके विचारों को जोड़ दिया और उनके रिश्ते को पहले जैसा बना दिया। बचपन से ही सेकी को अपनी शक्तियों को छिपाना पड़ता था ताकि वह मुश्किल में ना पड़े और उसे यह बहुत झंझट वाला लगता था जब दूसरों के विचार उसके दिमाग में आते थे। हालांकि वो नंदू के विचार को कभी पढ़ नहीं सकता था क्योंकि उसका दिमाग कुछ सोचता ही नहीं था। कक्षा में एक छात्र जिसका नाम काइडू था वो हमेशा खुद को सुपर हीरो बताता था, लेकिन वह दरअसल एक चुनाबू था जो कल्पना करता था कि उसके पास विशेष शक्तियाँ हैं जो किसी और के पास नहीं है। जब काइडू का मजाक उड़ाया जाता था तो वह अकेले बाथरूम में जाकर रोता था। सेकी ने फैसला किया कि वो अपने दोस्त की मदद करेगा। जब एक सांप कक्षा में आया तो काइडू उस सांप से लड़ा, तभी अचानक एक बिजली की लहर सांप पर गिरी जो सेकी ने छोड़ी थी। काइडू ने सोचा कि उसने सांप को खुद हराया है, जिससे उसका भ्रम और भी ज्यादा बढ़ गया। सेकी की कक्षा में कोकोमी नाम की एक बहुत ही आत्मविश्वासी और सुंदर लड़की पढ़ती थी। कोकोमी हमेशा खिली खिली रहती थी और बहुत से लड़के उसे फ्लर्ट करने की कोशिश करते थे। एक दिन सेकी को रास्ते में देखकर कोकोमी उसकी ध्यान आकर्षित करने के लिए दौड़ी, लेकिन सेकी ने उसे नजरअंदाज कर दिया क्योंकि उसे कोकोमी के विचार पहले से पता थे। कोकोमी बार बार साइकी का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करती रही, पर सेकी को उससे भागने के लिए टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करना पड़ता है। सेकी को जिस विषय पर सबसे ज्यादा नफरत थी वह थी जिम्नास्टिक, क्योंकि उसे हमेशा अपनी ताकत पर काबू रखना पड़ता था। हैरो नाम का एक छात्र कक्षा का अध्यक्ष था और वह हमेशा बहुत ही उत्साहित रहता था। सभी उसे बहुत अधिक पसंद करते थे। एक दिन छात्रों को दो टीम में बांटा गया और डॉजबॉल खेला गया। सेकी ने अपनी ताकत को नियंत्रण में रखते हुए बहुत ही हल्के हाथों से गेंद फेंकी, लेकिन हैरो ने उसे अपनी कमजोरी समझा। हालांकि जल्द ही सेकी की टीम के सभी सदस्य बाहर हो गए और अब बस सेकी और हैरो ही बच गए। तब सेकी ने गंभीरता से खेलना शुरू किया ताकि लोग उसे नफरत न करे। सेकी अब कोकोमी से बचने के लिए सफल था, लेकिन अब एक और समस्या थी। उसकी कक्षा की एक और लड़की चियो जो सेकी पर क्रश करती थी, वो कक्षा में केवल सेकी का ही चित्र बनाती थी। एक दिन सेकी ने उसे नजरअंदाज किया और उसकी गिराई हुई रुमाल को वापस उसकी जेब में डाल दिया। अगले दिन सेकी ने देखा कि चियो एक खूबसूरत लड़के के साथ अम्ब्रेला के नीचे खड़ी थी और सेकी को भूल चुकी थी। सेकी के माता पिता फिर से एक दूसरे के करीब आ गए थे और अब वे चाहते थे कि सेकी उन दोनों के कमरे को जोड़ दे। सेकी ने उंगली हिलाकर बीच के दीवार को तोड़ दिया, लेकिन उसके पिता ने कहा कि यह कुछ ज्यादा हो गया और वह सेकी को इसे फिर से पहले जैसा बनाने को कहते हैं। एक दिन सेकी ने देखा कि एक युवा लड़का सड़क पर जादुई करतब दिखा रहा था, लेकिन उसने महसूस किया कि यह सिर्फ धोखा था। उसने अपनी शक्तियों से उसकी थोड़ी मदद भी की। अगले दिन सेकी ने उस लड़के को टेलीविजन पर एक जादू शो करते हुए देखा। वह एक कार्डबोर्ड बॉक्स में घुसकर जादू करतब दिखा रहा था। सेकी ने सोचा कि यह लड़का खुद को खतरे में डाल रहा है, इसलिए उसने उसे बचाने के लिए बॉक्स में टेलीपोर्ट कर दिया, लेकिन वह लड़का एक सीक्रेट सुरंग से बाहर निकल गया। गर्मी की छुट्टियों में नंदू ने सेकी को समुद्र तट पर चलने के लिए बुलाया। सेकी की माँ बहुत खुश हुई कि सेकी के पास भी दोस्त हैं। सेकी शुरुआत में न करना चाहता था, लेकिन उसकी माँ ने उसे मजबूरी से भेज दिया। समुद्री तट पर उन्हें वहाँ काइडू मिला और हैरो भी वहाँ एक लाइफगार्ड के रूप में काम कर रहा था। सेकी समुद्री तट के शोरगुल से असहज था, इसलिए उसने समुद्र में डूबकर आराम किया। जब वे खेल रहे थे तभी उन्होंने एक लड़की को डूबते हुए देखा। वे सब अपनी जान को जोखिम में डालकर लड़की को बचाने के लिए पानी में कूद पड़े, लेकिन काइडू तैर नहीं सकता था और हैरो ने थोड़ा तैरने के बाद ऐंठन का सामना किया। नंदू को सभी को किनारे पर ले जाने के लिए अकेले ही संघर्ष करना पड़ा। जब सेकी ने देखा कि नंदू उन्हें संभाल नहीं पा रहा है तो उसने नंदू को पानी में चलने में मदद की। सेकी और काइडू ने अचानक देखा कि नंदू किसी के लिए केक खरीद रहा था।
उन्हें लगा कि उसने शायद कोई प्रेमिका ढूंढ ली है, लेकिन फिर पता चला कि वो अपने दिग्वंत पिता के कब्र पर केक चढ़ाने जा रहा था। सेकी ने देखा कि नंदू के पिता का चेहरा काफी हद तक उसी के जैसा था। सेकी को एक पत्र मिला जिसे किसी ने भेजा था, जिसमें लिखा था कि सेकी एक मानसिक शक्तियों वाला लड़का है। सेकी उस पत्र को भेजने वाले को ढूंढने ही वाला था कि वह युवा लड़का खुद ही उसके पास पहुंच गया। पत्र भेजने वाला लड़का रीड था, जो भूतों को देख सकता था। रीड ने बताया कि भूत ने उसे बताया था कि सेकी के पास शक्तियां हैं, इसलिए वह उसे अपना शिष्य बनाना चाहता था। लेकिन जब सेकी ने सुना कि वह लड़का अपनी शक्तियां केवल लड़कियों की जासूसी करने के लिए चाहता था, तो उसने उसे तुरंत भगा दिया। अगले दिन रीड उसी स्कूल में सेकी की कक्षा के पास ट्रांसफर हो गया। सेकी ने रीड को धमकी दी कि वह अपनी शक्तियों को गोपनीय रखे, वरना वह उसे यहाँ से बाहर निकाल देगा। हेरो ने, जो कि कक्षा का अध्यक्ष था, सेकी से आगामी खेल महोत्सव के लिए कुछ उपकरण तैयार करने को कहा। जब वे काम कर रहे थे तो अचानक लकड़ी खत्म हो गई और हेरो को उसे खरीदने के लिए बाहर जाना पड़ा। अकेले रहकर सेकी ने अपनी शक्तियों से उपकरणों को बना डाला, लेकिन जब वे काम खत्म हुए तो पता चला कि खेल महोत्सव में 1 महीने से अधिक समय बाकी था। चियो, जिसने एक नया प्रेमी पाया था, कुछ समय के लिए सेकी को भूल चुकी थी, लेकिन हाल ही में उसके प्रेमी के बहुत बुरे खाने के तरीके और अन्य आदतों के कारण उनका रिश्ता खराब हो गया था। इसलिए चियो फिर से सेकी की तरफ ध्यान देने लगी। सेकी ने तय किया कि वह इन दोनों को फिर से जोड़ने में मदद करेगा। उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर चियो के प्रेमी को वापस उसकी नजर में लाने के लिए मदद की, लेकिन जब वे एक रेस्टोरेंट में गए तो प्रेमी का खतरनाक खाने का तरीका चियो से सहन नहीं हुआ और वह उसे छोड़कर चली गई। फिर खेल महोत्सव का दिन आया। सेकी ने जानबूझकर धीरे धीरे दौड़ते हुए ज्यादा ध्यान आकर्षित नहीं करने का फैसला किया। कोकोमी, जो उनकी कक्षा की प्रतिनिधि थी, 3 पैरों की दौड़ में अपनी सुंदरता का इस्तेमाल करके अपने धावक को इस तरह से उत्तेजित कर दिया कि उसने उसे फिनिश लाइन तक उठा लिया। नंदू ने देखा कि सेकी के सिर पर 2 अजीब एंटीना थे। उसने उन्हें उतार कर देखा, लेकिन फिर अचानक सेकी बेहोश हो गया। इस दौरान नासा के अंतरिक्ष स्टेशन ने एक अजीब ऊर्जा स्रोत का पता लगाया और घोषणा की कि पृथ्वी को एक बड़े मुश्किल परिस्थिति का सामना करना पड़ सकता है। सेकी को जल्दी से होश आ गया जब एंटीना फिर से उसके सर पर लगा दिए गए। यह एंटीना उसे अपनी शक्तियों को नियंत्रित करने में मदद करते थे। बिना इनके वो अपनी शक्तियों को नियंत्रित नहीं कर सकता था और दुनिया को नष्ट कर सकता था। खेल महोत्सव के दौरान सेकी ने गलती से रस्सी को तोड़ दी। वो रस्सियों को जोड़ने ही वाला था, लेकिन गलती से उसने विरोधी टीम को ही खींच लिया। हेरो ने जोश में आकर कहा कि अगर वे हार गए तो पूरी टीम को सिर मुंडवाना होगा। उनका आखिरी मुकाबला रिले दौड़ था। जब सेकी की बारी आई तो उसने बिजली की गति में दौड़ लगाई, लेकिन फिनिश लाइन के पास वो अचानक गिर पड़ा और उनकी कक्षा हार गई। अगले दिन सेकी और सभी लड़कों को वादे के अनुसार अपना सिर मुंडवाना पड़ा। स्कूल में सभी लोग एक प्रसिद्ध भविष्यवक्ता के बारे में बात कर रहे थे, जो हाल ही में आया था। काइडो ने सोचा कि यह सब बेवकूफी है, लेकिन बाद में वो एक मास्क लगाकर भविष्यवक्ता से मिलने गया। सेकी ने अपने अदृश्य जादू से उसका पीछा किया और जब भविष्यवक्ता ने काइडो को देखा तो उसने उसे तुरंत एक चुनावों के रूप में पहचान लिया और उसे एक ताबीज के लिए 30,000 येन से खरीदने के लिए बहला लिया। अंत में सेकी को मजबूर होकर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना पड़ा ताकि वह काइडो का पैसा वापस करवा सके। घर लौटते वक्त सेकी ने नंदू, कोकोमी और काइडो को देखा। कोकोमी की सुंदरता के सामने नंदू और काइडो दोनों बदल गए थे। कोकोमी ने सोचा कि यह तो सामान्य बात है, लेकिन उसे फिर भी सेकी से नाराजगी थी क्योंकि वह उसे कभी भी ध्यान जो नहीं देता था। नंदू ने सभी को एक रामेन शॉप पर बुलाया, लेकिन वह जगह एक वीरान घर जैसी लग रही थी। कोकोमी को डर लगा, लेकिन फिर भी उसने वहाँ खाना खाया क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि लोग उसे घमंडी समझे। कोकोमी को उस रेस्टोरेंट के मालिक की गंदगी और जानवरों का खाना जैसे रामेन देखकर घबराहट हुई, लेकिन सेकी ने अपनी शक्तियों से इसका बचाव किया। सेकी के पास भविष्य देखने की भी शक्ति थी और उसने इसका उपयोग करके पहले भी कई बार पृथ्वी को बचाया था। इस सुबह सेकी ने अपने घर के पास एक गैस स्टेशन पर विस्फोट होते हुए देखा। वास्तव में एक लड़की पत्थर पर ठोकर खाकर गिर गई, जिससे ट्रक ड्राइवर अपना संतुलन खो बैठा और चोट खाकर बेहोश हो गया और गलती से एक्सीलेटर पर कदम रख दिया, जिससे ट्रक गैस स्टेशन पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। सेकी ने अपने भविष्यवाणी शक्तियों से इस पूरी घटना को पहले से ही देख लिया था, इसलिए उसने बस उस पत्थर को रास्ते से हटा दिया ताकि दुर्घटना को रोकी जा सके। जब सेकी स्कूल से घर जा रहा था तभी उसने एक बिल्ली को दीवार पर फंसा हुआ देखा। उसने अपनी टेलीपैथिक क्षमता से उससे बात की। यह बिल्ली बहुत ज्यादा घमंडी थी क्योंकि उसे लगता था कि बिल्लियां दुनिया के सबसे प्रमुख जानवर हैं, क्योंकि मनुष्य उन्हें राजाओं की तरह पालते हैं। सेकी ने उसके घमंड को कम करने के लिए उसे विनती करने को मजबूर किया और तब उसने मदद के लिए विनती की। हर साल क्रिसमस पर सेकी अकेले घर पर आराम करता था, लेकिन इस बार नंदू ने अचानक अपने परिवार के साथ क्रिसमस मनाने के लिए सेकी के परिवार से मुलाकात की। डिनर के दौरान नंदू ने बताया
कि उसके पिता बहुत ही पहले गुजर गए थे, जिस पर सेकी के पिता ने उसे सांता क्लॉज बनकर उपहार दिए ताकि उसे सांत्वना मिल सके। सेकी के परिवार ने नए साल की शुभकामना देने के लिए पास के मंदिर में पूजा की। जब सेकी वहाँ अपने दोस्तों से मिला तो उसके माता पिता को यह जानकर बहुत खुशी हुई कि सेकी के इतने सारे दोस्त हैं। सेकी के पिता ने जब मिस कोकोमी को देखा तो उन्होंने सोचा कि वह जरूर उनकी बेटी की प्रेमिका है और खुशी खुशी सेकी के दोस्तों को घर बुलाकर हॉटपॉट खाने का निमंत्रण दिया। वैलेंटाइन डे पर लड़कियों ने लड़कों को चॉकलेट दी। हैरो को बहुत सारी चॉकलेट्स मिली क्योंकि वह हमेशा लड़कियों की मदद करता था, लेकिन असल में लड़कियां उसे बेवकूफ बनाने के लिए इस्तेमाल करती थी। कैडू ने सोचा कि कोकोमी का उपहार मिला है, लेकिन जब उसने उसे खोला तो वह नंदू का मजाक उड़ाने के लिए भेजा गया एक उपहार था। सर्दियों की छुट्टियों में सेकी को नंदू ने बाहर जाने के लिए बुलाया, लेकिन नंदू के पिता सेकी के घर आकर उसे परेशान करते रहे। सेकी ने गुस्से में आकर ऊर्जा के गोले का इस्तेमाल किया, लेकिन नंदू के पिता को कोई नुकसान नहीं हुआ। सेकी फिर रीड से मदद लेने के लिए गया और रीड ने उसे बताया कि केवल भूतों को भूत ही छू सकते हैं। सेकी को एक दिन सड़क पर एक जादूगर मिला जो अपनी सह अभिनेता से जुड़ी समस्याओं के कारण मदद मांग रहा था। बाद में सेकी को यह पता चला कि वह जादूगर नंदू की मां का प्रेमी था। सेकी ने एक कैफे में जाकर अपनी कक्षा की छात्रा चिसाडो से मुलाकात की जो पार्ट टाइम काम कर रही थी क्योंकि उसका परिवार बहुत ही ज्यादा गरीब था। सेकी ने उसे अपनी आइसक्रीम दी क्योंकि वह उसे बहुत लालची तरीके से देख रही थी। सेकी की कक्षा एक पिकनिक के लिए एक द्वीप पर जाने वाली थी, लेकिन अचानक एक तूफान के कारण यात्रा रद्द कर दी गई। सभी बहुत उत्साहित थे, लेकिन इस बात को सुन सभी काफी निराश हो गए। स्कूल में पिकनिक हर 3 साल में एक बार होती थी। सेकी को कोई और विकल्प नहीं सूझा, इसलिए उसने अपनी शक्तियों से तूफान को हटा दिया और यात्रा फिर से आयोजित की गई। जैसे ही वे विमान पर सवार हुए, अचानक सेकी ने भविष्यवाणी की कि यह विमान समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा। फिर विमान जोर से झटका खाता है, लेकिन मुख्य समस्या यह थी कि दोनों पुराने पायलट विमान उड़ाने में सक्षम नहीं थे, इसलिए सेकी को ही विमान उड़ाकर पिकनिक स्थान पर ले जाना पड़ा। जब वे वहाँ पहुँचे तो समूह ने द्वीप का दौरा किया। सेकी और उसके 2 दोस्त जानवरों की दुकान पर गए, लेकिन द्वीप पर जानवरों के संरक्षण के नियम थे, इसीलिए वे केवल उन्हें टेलीविजन पर ही देख सकते थे। उस रात सेकी ने सभी से छिपकर आराम किया क्योंकि उसने सुबह बहुत ज्यादा शक्ति का उपयोग किया था। कोकोमी ने अचानक उसे सोते हुए देखा, लेकिन उसे सेकी के एंटीना में भी दिलचस्पी हो गई और उसने उसे हटाकर देखा। बाद में सेकी को जगाकर उसने बताया कि कुछ बुरा हो गया है। होटल और सभी छात्र अचानक गायब हो गए थे। यह पता चला कि एंटीना खो जाने के कारण सेकी ने होटल को एक समुद्री डाकू जहाज में बदल दिया था और अब सभी छात्र समुद्र तट पर थे। बाद में सेकी ने होटल और समुद्री डाकू जहाज को अपनी जगह पर वापस किया, लेकिन वह कोकोमी को कहीं नहीं देख सका। उसने अपनी जादुई आंख से कोकोमी को जंगल में पाया और उसे बचाने के लिए टेलीपोर्ट किया, इससे पहले कि वो एक भालू के हमले का शिकार होती। सेकी कोकोमी को सब कुछ बताने ही वाला था, लेकिन वह उसे सिर्फ एक सपना समझने लगी, जिससे सेकी को कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ी। उसने उसे होटल में वापस टेलीपोर्ट किया और उसे सोने के लिए हिप्नोटाइज कर दिया। अगले दिन स्कूल ने छात्रों को तैरने के लिए भेजा। लड़कों ने कोकोमी को स्विम सूट में देखा, जिससे वे बहुत ही ज्यादा उत्साहित हो गए, लेकिन सेकी ने फिर भी अपने चेहरे में एक ठंडी प्रतिक्रिया रखी, जिससे वह काफी ज्यादा चिढ़ गई। 2 गुंडों ने कोकोमी के साथ फ्लर्ट किया और उसे बाहर जाने के लिए कहा। चियो आई और उन्हें भगा दिया, लेकिन उन्होंने सोचा कि चियो सिर्फ जलन से ऐसा कर रही थी क्योंकि कोई लड़का उसे बाहर नहीं ले गया। अचानक कैडू आया और उन गुंडों को मारा, लेकिन वे उसे महसूस ही नहीं कर पाए क्योंकि कैडू का गुस्सा बहुत ही ज्यादा कमजोर था। लेकिन सेकी ने अपनी शक्तियों का उपयोग करके उन्हें दर्द महसूस कराया। पिकनिक के आखिरी दिन में सभी ने शॉपिंग करने का फैसला किया। सेकी यहाँ इसलिए आया था क्योंकि वह एक आइसक्रीम शॉप पर जाना चाहता था, जहाँ एक दिन में सिर्फ 5 विशेष प्रकार के आइसक्रीम कप मिलते थे। उसे उस दुकान में पहुँचने के लिए अपने समूह से अलग होना पड़ा, लेकिन रास्ते में उसे एक सहपाठी मिला जिसके अक्सर पेट में दर्द होता रहता था। सेकी ने उसे शिक्षक के पास टेलीपोर्ट कर दिया, लेकिन जैसे ही वह उस लड़के से छुटकारा पाकर आइसक्रीम की दुकान पर पहुंचा, उसे पता चला कि उसका समूह पहले से ही वहां आ चुका था और उन्होंने सभी 5 विशेष प्रकार के आइसक्रीम कप ऑर्डर कर दिए थे। एक नया छात्र एरन सेकी की कक्षा में शामिल हुआ था। वह बाहर से एक विद्वान जैसा दिखता था, लेकिन असल में वह किंडरगार्टन से ही बहुत ही ज्यादा बदमाश लड़का था। उसने तय किया कि अब वह एक आदर्श छात्र बनेगा, लेकिन जैसे ही उसने नंदू का चेहरा देखा तो उसे गुस्सा मारने का मन किया, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने यह महसूस किया कि वह सिर्फ एक बेवकूफ था। एरन ने एक और दूसरे लड़के को देखा जो उसके सहपाठी को तंग कर रहा था। एरन ने उसे सबक सिखाया। स्कूल के उत्सव के लिए
कक्षा ने सुझाव दिए कि वे स्कूल के आंगन में पाई गई अजीब आकृतियों वाले पत्थर को प्रदर्शित करें, लेकिन हेरो ने इसका विरोध किया। चिसाडो ने बारबेक्यू स्टॉल खोलने का सुझाव दिया क्योंकि वह उसे बहुत पसंद था। जब फेस्टिवल का दिन आया तो सेकी और उसके दो दोस्त स्कूल के चारों ओर घूमने गए। उन्होंने दूसरी कक्षाओं द्वारा बनाए गए भूतिया घर जाने का निर्णय लिया। जैसे ही भूतों ने नंदू का चेहरा देखा वे डरकर बेहोश हो गए। सेकी के माता पिता और नंदू की माँ भी उत्सव में भाग लेने के लिए स्कूल आए। सेकी बाथरूम में अपने चेहरे को धोने गया, लेकिन नंदू भी उसके पीछे पीछे उसके चश्मे को मजाक के लिए पहनने लगा। अभी नंदू का शरीर अचानक पत्थर में बदल गया। सेकी ने यह बताया कि जो भी उसकी आंखों में देखता है वो पत्थर हो जाता है, इसीलिए सेकी हमेशा चश्मा पहनता है ताकि अपनी शक्तियों को छिपा सके। लेकिन नंदू को वापस सामान्य बनाने का कोई तरीका नहीं था। हालांकि यह शक्ति एक दिन समाप्त हो जाएगी। जब सेकी के पिता को यह पता चला तो वे बाथरूम में जाकर सेकी को एक और चश्मा देने आए, लेकिन अपनी लापरवाही के कारण उन्होंने गलती से नंदू को तोड़ दिया। सौभाग्य से सेकी ने आसानी से नंदू का शरीर फिर से ठीक कर दिया। सेकी ने नंदू को कक्षा में वापस लाकर उसे प्रदर्शनी के लिए मूर्ति कला के रूप में रखा। नंदू की मूर्ति देख शिक्षक ने सेकी की कक्षा को इस फेस्टिवल में सबसे बेस्ट घोषित किया। कोकोमी ने सेकी से वीकेंड में डेट पे चलने के लिए कहा। हालांकि सेकी यह नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी उसने किसी कारण से इसे स्वीकार कर लिया। सेकी को मिठाइयाँ बहुत अधिक पसंद है, इसीलिए कोकोमी ने उसे केक खाने के लिए बुलाया। लेकिन वे लड़के जो हमेशा उसका पीछा करते थे उन्होंने सेकी को असहज बना दिया। जब वो वहाँ से जाने की सोचता है तो उसे कोकोमी के साथ हर एक लड़के से हाथ मिलाने का इंतजार करना पड़ता है। फिर वे डेट के लिए एक और जगह पर जाते हैं। सेकी जानबूझकर उसे सभी खेलों में जीतने के लिए देता है ताकि वह नाराज ना हो जाए, क्योंकि वह नहीं चाहता कि कोकोमी उससे फिर से ज्यादा फ्लर्ट करे। जब वे ट्रेन स्टेशन पर पहुंचते हैं तो वहाँ सेकी को अचानक से कोकोमी का भाई मिल जाता है। जैसे ही कोकोमी का भाई उसे कोकोमी के साथ देखता है तो वह पागल हो जाता है। फिर सेकी कोकोमी को एक कमरे में खींच लेता है और अदृश्य जादू का उपयोग करके उसे छुपा लेता है, जिससे कोकोमी को सेकी से और भी ज्यादा प्यार हो जाता है। इस क्रिसमस सेकी के पिता ने सांता का रूप धारण किया और बच्चों को उपहार देने गए, लेकिन उन्हें अचानक पीठ में बहुत दर्द हुआ, जिसकी वजह से उनके बदले सेकी को जाना पड़ा। सेकी बच्चों को सरप्राइज देना चाहता था, इसलिए वो चिमनी से घर में घुसा, लेकिन जब बच्चों ने उसे देखा तो वे उपहार लेने से संकोच करने लगे। कोकोमी ने सेकी को नया साल का ग्रीटिंग कार्ड भेजा, लेकिन उसे सेकी से कोई जवाब नहीं मिला। कोकोमी को इस भ्रमित स्थिति में देखकर सेकी को समझ में नहीं आया कि वह उसे क्या जवाब भेजे। स्कूल जाते समय कैडू अचानक एरन से मिलता है। उन्होंने देखा कि एरन एक समूह के द्वारा पैसों के लिए घेर लिया गया था, लेकिन एरन ने गुंडों को हराया। कैडू ने सोचा कि एरन सचमुच एक गैंगस्टर है। उससे वह बहुत डरावना लगने लगा, यहाँ तक कि उसका बेसबॉल स्टांस भी गैंगस्टर जैसा था। स्कूल से घर लौटते हुए कैडू को एक गैंगस्टर द्वारा रोका जाता है, लेकिन कैडू साहस दिखाते हुए उसका सामना करने के लिए आगे बढ़ता है। हालांकि यह सब सिर्फ कैडू की कल्पना थी, असल में उसे अपना बटुआ उन गुंडों को देना पड़ा। फिर एरन ने आकर उन गुंडों को पीट दिया, जिससे कैडू को उससे अब डर नहीं रहा। सब लोग यह देखकर चौंक गए कि नंदू एक किराने की दुकान में काम कर रहा था, लेकिन वह इतना ज्यादा काम में उलझ गया कि दुकान के मालिक को उसे बाहर निकालने के लिए विनती करनी पड़ी। जब सभी ने यह जाना कि नंदू अपनी माँ के जन्मदिन के लिए पैसा जमा कर रहा था तो वे बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुए। सेकी और उसके दो दोस्तों ने मिलकर उसका मदद करने का फैसला किया। कैडू, एरन और नंदू ने एक खाद्य की दुकान में काम करने के लिए आवेदन किया। सेकी ने अपनी सुपर पावर का उपयोग करके नंदू को एक हैंडसम लड़के में बदल दिया, लेकिन सिर्फ उसका रूप बदलने पर भी वो अब भी एक बेवकूफी था। सेकी की कक्षा में आज सहन शक्ति परीक्षा हो रही थी। सेकी पूरी कोशिश कर रहा था कि वो अपने दोस्तों के साथ धीमे चले, लेकिन वे जल्दी थक गए और दौड़ नहीं पा रहे थे। फिर सेकी ने उन्हें थोड़ी और शक्ति दी। सेकी का परिवार अपने दादा दादी से मिलने के लिए शहर पर गए। दोनों दादा दादी को यह नहीं पता था कि सेकी के पास सुपर पावर है। सेकी के दादा ने यह दिखाने की पूरी कोशिश की कि वे उनकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करते, लेकिन बात करते समय वे अगले कमरे में जाकर कानों कान सुन रहे थे। सेकी जानता था कि दादा सिर्फ सख्त होने का अभिनय कर रहे हैं। उनका व्यक्तित्व थोड़ा बच्चा जैसा था, जो हमेशा खुद को बहुत सख्त दिखाना चाहता था, लेकिन वह सेकी से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। अगले दिन सभी दादा दादी के घर के पास के पार्क में खेलने गए, लेकिन यह पार्क बहुत ही ज्यादा पुराना था और फेरिस व्हील के स्क्रू भी गिर चुके थे। सेकी और उसके पिता एक रोलर कोस्टर पर एक साथ बैठे, लेकिन अचानक पिता का हेलमेट गिर जाता है। सौभाग्य से सेकी ने उसे पकड़ लिया। फेरिस व्हील में थोड़ा झटका लगा, लेकिन दादा फिर भी इस पर बैठकर देखना चाहते थे। लेकिन जैसे ही वे बैठते हैं, उन्हें एक दूसरे से बात करने के लिए कुछ बात भी नहीं सूझती है। फिर अचानक बॉक्स लोहे के खंबे से टकरा जाता है, जिससे दादा घबरा जाते हैं, लेकिन वे सेकी को बचाने के लिए पूरी कोशिश करने लगते हैं।
सेकी अपनी शक्तियों का उपयोग करके बॉक्स को लोहे के खंभे से जोड़ देता है। अंत में दादा दादी के साथ बिताया गया समय खत्म होता है। दादा ने परिवार को ट्रेन स्टेशन पर लेकर वापसी की, लेकिन उनकी कार में अचानक पेट्रोल खत्म हो गया और वे आगे नहीं जा सके। असल में दादा ने सेकी को रोकने के लिए गाड़ी का पेट्रोल चोरी करके खत्म कर दिया था, लेकिन सेकी ने इसे पहले ही महसूस कर लिया था, इसलिए उसने कार के ट्रंक में एक गैस टैंक तैयार कर रखा था। वे कुछ दूर गए ही थे कि रास्ता एक भूसंकलन से बंद हो गया। सेकी अब अपने सुपर पावर को दादा दादी से छिपाना नहीं चाहता था, इसलिए उसने रास्ते के सारे पत्थर हटा दिए। उसके दादा दादी यह देखकर हैरान हो गए, लेकिन दादा को डर था कि कहीं सेकी ने उसकी भावनाओं को पहचान तो नहीं लिया। रीड इन दिनों स्कूल में लड़कियों के बीच काफी ज्यादा फेमस हो गया था। उसने कुछ भूतों की मदद ली थी जो जीवित रहते हुए प्रसिद्ध थे, ताकि लड़कियों को प्रभावित कर सके। सेकी डरता था कि कहीं रीड लड़कियों के साथ कुछ बुरा न कर दे, इसलिए सेकी ने खुद को एक लड़की के रूप में छुपाया ताकि वह रीड की जासूसी कर सके। लेकिन अचानक रीड अपने शरीर को नियंत्रण में नहीं कर सका और वह बेतहाशा बोलने लगा, जिससे लड़कियां डर गई। सेकी ने बताया कि रीड ने हाल ही में अपने शरीर में भूतों को बहुत घुसने दिया था, जिससे वह अनियंत्रित हो गया। फिर सेकी ने उन भूतों को रीड के शरीर से बाहर निकाल दिया। हाल ही में रीड ने अक्सर लड़कियों के क्लब में शामिल होने के लिए लड़कियों के जैसा वेश करना शुरू किया था, लेकिन यह साफ था कि वे एक परवर्ट को स्वीकार नहीं कर सकती थी। इसीलिए उसने सेकी से एक नया क्लब बनाने के लिए कहा। रीड ने एक स्पिरिचुअल क्लब बनाया जो भूतों के बारे में सिखाने के लिए था। जब रीड क्लब रूम में घुसा तो उसे एक भूत दिखा, लेकिन वह सिर्फ एक सामान्य छात्र थी जो क्लब में शामिल होने के लिए आई थी। जल्द ही कैडू ने भी क्लब में शामिल होने की इच्छा जताई और चियो ने भी कैडू के साथ रहने के लिए क्लब में शामिल होने का फैसला किया। जब सेकी एक दिन सड़क पर चल रहा था तब एक गेट बॉल ने उसके एंटीना को छुआ। एंटीना टूटने के कारण सेकी अपनी शक्तियों को नियंत्रण में नहीं कर पा रहा था। वह इसे ठीक करने के लिए अपने समय को वापस मोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह समय से पहले ही वापस लौट आ जाता है और उसे कंफ्यूज कर देता है। फिर उसने नंदू के घर की दीवार भी तोड़ दी। सेकी की आंखें अब किसी के भी शरीर को देख सकती थी। जब सेकी के माता पिता को इसका पता चला तो उन्होंने तुरंत उसे लंदन भेज दिया, जहां वह अपने भाई से मिलने गया। उसका भाई क्यूसुक एक वैज्ञानिक जीनियस था और वह आसानी से सेकी का एंटीना ठीक कर देता है। क्यूसुक ने बचपन से ही अपने माता पिता को गर्व महसूस कराया था, लेकिन वह जो कुछ भी कर सकता था वह सेकी की तुलना में कुछ भी नहीं था। क्यूसुक बचपन में ट्राईसाइकिल चलाना जानता था, जबकि उस दौरान सेकी मोटरसाइकिल चलाता था। वह अक्सर सेकी को चुनौती देता था, लेकिन हमेशा हार जाता था। क्यूसुक ने सेकी को चुनौती दी कि वह नंदू और कैडू के साथ लंदन में हाइड एंड सीक खेले। सेकी ने चुनौती स्वीकार कर ली और अपने दोस्तों को छिपने के लिए कहा। सेकी के पास सुपर पावर होते हुए भी क्यूसुक उसे कहीं भी छिपा नहीं सकता था। सेकी और उसके दोस्त एक शॉपिंग मॉल में छिपे थे, लेकिन क्यूसुक ने उन्हें चाइल्ड किडनैपर समझ लिया और मॉल के सभी लोग उनके पीछे दौड़ पड़े। हालांकि सेकी ने मॉल के सभी लोगों को हिप्नोटाइज कर दिया और उन्हें नियंत्रित किया, जिससे वह और उनके दो दोस्त दूसरी मंजिल पर पहुंच गए। अंत में क्यूसुक ने हार मान ली, लेकिन उसे हारने पर भी बहुत खुशी हुई। सेकी अपनी गर्मी की छुट्टियां शुरू करता है और स्पिरिचुअल क्लब के सदस्यों के साथ अपने घर पर जाता है। रीड का घर एक पुराने और सुनसान मंदिर में था जो पहाड़ों पर स्थित था। शाम को उन्होंने एक साहसिक खेल खेला जिसमें उन्हें जंगल के रास्ते पर जोड़ी बनाकर चलना था। लकी ड्रॉ में रीड चियो के साथ चला और चियो के साथ एक हादसा हुआ, जिसके बाद दोनों के बीच भावनाएं उत्पन्न हो गई। सेकी को विश्वास नहीं हो रहा था कि चियो इतनी जल्दी प्रेमी बदल सकती है, लेकिन जब वे जंगली सुअर के हमले का शिकार हो गए तो रीड ने चियो को छोड़ दिया और अकेला भाग गया। सेकी अपनी छुट्टियां हैरो के टेनिस क्लब में बिताता है। सेकी को नंदू और हैरो के बीच एक टेनिस मैच में खींच लिया गया। मैच शुरू होने से पहले सेकी ने जानबूझकर गेंद को बाहर भेजने की योजना बनाई, लेकिन उसने इतनी ताकत से मारा कि गेंद कैंप से ही बाहर निकल गई। सेकी एक दिन सिसाडो से मिलता है, जो कि नशीला खाद्य खाकर मस्त था। उसने खाना नहीं होने के कारण विषैले मशरूम खा लिए थे। नंदू भी उन मशरूम में रुचि रखता था। सिसाडो ने सेकी और नंदू को एक साइंस इंस्टीट्यूट में बुलाया, जहां उन्हें दवा का परीक्षण करने के लिए कहा गया। दवाइयां लेकर सेकी को कोई असर नहीं हुआ, लेकिन नंदू और सिसाडो के शरीर में लगातार बदलाव आ रहे थे। आज सभी ने सेकी के लिए एक गुप्त जन्मदिन पार्टी तैयार की थी। हर एक दोस्त ने उसे एक खास तोहफा दिया। हेरो ने सेकी के लिए लकड़ी की मूर्ति बनाई। चियो और कोकोमी ने सेकी के चेहरे के आकार का एक केक बनाया। एरेन और सिसाडो ने सेकी को जन्मदिन की शुभकामना देने के लिए कुछ परिचितों का वीडियो रिकॉर्ड किया और कैडू ने सेकी को एक भावुक पत्र लिखा। जब सभी तैयारी पूरी हो गई तो वे सेकी को सरप्राइज देने के लिए उसके घर पर पहुँचे, लेकिन उम्मीद के उलट घर के दरवाजे को सेकी ने नहीं बल्कि उसके पिताजी ने खोला। सेकी ने झट से हिप्नोटिज्म का इस्तेमाल करके लोगों को यह विश्वास दिलाया कि यह
यह वह स्वयं है। हालांकि अंत में सेकी ने पार्टी में शामिल होने का निर्णय लिया क्योंकि उसके दोस्तों ने खास उसके लिए ही पार्टी मनाई थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। साइन आउट।